हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग सो ग्रेट इन योर स्टडीज़। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहद ही अच्छी तरह से चल रही होगी। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि उनको शिफ्ट में ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सो प्लीज़ डू वॉच all the video and please like, share and subscribe our channel. Please do support. Okay, now let's move on the question without wasting any time. Okay, so the first question is, a shopkeeper marked up the price of article A at 60% above its cost price. Okay, so एक article A है, उसकी CP और MP की रेशियो दी हुई है। अगर 60% अबाव यानी कि CP अगर 5 है तो MP हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा 8 यूनिट एंड सोल्ड एट 3/4 ऑफ इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, अगर मार्क प्राइस 8 है तो 3/4 पे उसने सोल्ड किया है, यानी कि SP कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो यहाँ से CP MP और SP की रेशियो आ गई आर्टिकल ए के लिए। अब दिया हुआ है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 5 यूनिट है तो कॉस्ट प्राइस बी की कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट। और बोला है कि अ प्रॉफिट ऑन ईच आर्टिकल इज 950 रुपीज़। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 950। ठीक है, तो यहाँ से 7 और अगेन हमको इस आर्टिकल पे भी 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, तो यानी कि 8 यूनिट उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। और पूछा क्या है इस क्वेश्चन में, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी। आर्टिकल बी की सेलिंग प्राइस ही पूछी है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 950, सो 8 यूनिट इंटू 950, सो दैट विल बी 7600। ओके, so option D is your answer. So this is how you can do this type of question. Now let's move to the next one. So now next is, a man is running at a speed of x plus 13 kilometer per hour and covers a certain distance in 10 hours. Okay, so if his speed had been 4x minus 12 kilometer per hour, then he would have taken 2.5 hours more to cover the same distance. Okay, so they are talking about the same distance. Okay, so हमें पता है कि distance is equal to speed multiplied by time. Okay, so speed यहाँ पे दे रखी है x plus 13, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो ये दे देगा टोटल डिस्टेंस। अगेन स्पीड दे रखी है और इसको हम कवर करते हैं 2.5 आवर्स मोर। ठीक है, सो अगर पहले 10 आवर्स लग रहे हैं तो अब 2.5 आवर्स ज़्यादा लगेंगे, यानी कि 12.5। ठीक है, इससे कैंसिल करेंगे इसको। सो अगर हम यहाँ से डेसिमल हटा के 10 लगाते हैं और इसको अगेन 100 बनाते हैं तो ये हो गया 4 टाइम एंड देन ये होगा 5 टाइम। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगी x की वैल्यू 4x प्लस 52 एंड 20x माइनस 60, तो यहाँ से 16x इज इक्वल टू 112। ठीक है, सो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 की वैल्यू 16 7 ज़ा 112 होता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट। पूछा क्या है, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर। सो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है हमारी x प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, सो x की वैल्यू 7 है, 7 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 multiply by 10, so distance will be 200 kilometer. So this will be your answer. This is how you can do this type of question. Now let's move to the next one. Okay, so the next question is, time and work, 4 men and 4 women can complete a piece of work in 5 days. Okay, so 4 men and 4 women can complete a piece of work in 5 days. Okay, while 6 men and 8 women can complete the same work यानी कि equal. सो 6 men एंड 8 वुमेन कितने दिन में कर रही है, 3 दिनों में। ठीक है, 3 डेज में कर रही है। फाइंड क्या करना है, इफ 10 मेन्स एंड x वुमेन स्टार्ट 3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वर्क एंड कंप्लीट इट 12/13 डेज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, सो यहाँ से हम मैन और वुमेन की रेशियो निकाल लेते हैं पहले तो। ठीक है, सो 20 मैन इज इक्वल टू 20 मैन प्लस 20 वुमेन इज इक्वल टू 18 मैन प्लस 24 वुमेन। ठीक है, तो यहाँ से हम मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लेते हैं, 2 मैन 4 वुमेन, मैन और वुमेन का रेशियो हो जाएगा 2:1। ठीक है, 2:1, तो रेशियो तो आ गया इफिशियंसी का। अब हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा, या तो यहाँ पे इफिशियंसी रख दो या तो इस सेक्शन में इफिशियंसी रख दो, दोनों से टोटल वर्क आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, सो दिस विल बी योर टोटल वर्क, 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 60। सो 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया। अब पूछा क्या है उन्होंने कि 3 टाइम्स
वर्क करवाना है 10 मेन से और x वुमेन से, ठीक है। सो 3 टाइम्स यानी कि पहले 60 यूनिट टोटल वर्क था, 3 टाइम्स यानी कि 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कर रहे हैं 10 मैन, एक मैन की इफिशिएंसी 2 है तो 10 मैन की इफिशिएंसी 10 इंटू 2 हो जाएगी, और x वुमेन की इफिशिएंसी 1 ही है, तो ये कितने दिनों में कर रहे हैं 6, 12, 13, ठीक है, इतने दिनों में कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में। सो 13 6 78, 78 प्लस 12 हो जाएगा 90, ठीक है, 90 अपॉन 30। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 3 टाइम 3 2 ज़ा, ओके। सो ये हो गया 2, 13 2 ज़ा 26, 26 प्लस 20 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। सो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर, ओके। x की वैल्यू तो फाइंड करनी थी इसमें, सो x की वैल्यू आ गई 6। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एज बेस्ड, ठीक है, एज रिलेटेड क्वेश्चंस वी हैव। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ नियाज फादर इज 80% मोर देन निया, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ नियाज मदर टू निया इज 8:5, ओके। सो पहले निया का, निया नेहा इक्वल इक्वल, ओके। सो निया और उसके फादर की प्रेजेंट एज दे रखी है 80% मोर है फादर की एज, तो अगर निया की 5 है तो फादर की हो जाएगी कितनी 9 यूनिट, ठीक है। और रेशो दिया हुआ है प्रेजेंट एज का नियाज मदर टू निया, तो निया की मदर का 8:5 है, निया का 5 है तो मदर का कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इफ एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ऑल 3 पर्सन इज 44, ओके। सो तीनों की एज का सम कितना हो जाएगा, टोटल एज कितनी हो जाएगी, टोटल एज हो जाएगी 132 ईयर्स, राइट। और यहाँ से तीनों की एज का सम भी मिल जाएगा विच इज़ 22 यूनिट, ठीक है। 22 यूनिट की वैल्यू 132 आ गई, तो हमें किसकी बतानी है, हमें बतानी है फाइंड द परसेंटेज ऑफ निया, निया की परसेंटेज बतानी है। एक यूनिट की वैल्यू अगर 132 है तो 5 यूनिट की वैल्यू बता देनी है, तो ये निया की एज आ जाएगी। 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा, देन 6 5 ज़ा 30 ईयर विल बी द एज ऑफ निया, तो यहाँ पे निया की एज आ गई ऑप्शन सी, नियाज एज इज 30 ईयर्स, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है अ शॉपकीपर मार्कअप price of LED 60% above its cost price, okay। so again CP/MP का रेशियो हम बना लेते हैं। अगर CP है 5 यूनिट तो 60% की वैल्यू होती है 3/5, ठीक है। सो ये हो जाएगी MP हो जाएगी 8 यूनिट। अब गिव्स 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, ओके, ऑफ 12 1/2%, 12 1/2 यानी कि 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/8, यानी कि 8 की चीज़ पर अगर मैंने डिस्काउंट दिया है तो वो बेची होगी 7 यूनिट में, ठीक है। 8 पे 7 का डिस्काउंट, 1 पे 1 यूनिट का डिस्काउंट यानी कि 7 में बेची है। और फिर बोला है कि D%, ठीक है, D% का डिस्काउंट यानी कि कोई चीज़ 100 की होगी, 100 रुपीज़ की, तो उसमें अगर मैं 100 से D का डिस्काउंट दे दूँ तो 100 माइनस D में मैंने उसको सेल आउट किए, तो ये हो गई बेसिकली हमारी MP टू SP का रेशियो मिल रहा है हमको, क्योंकि हम डिस्काउंट्स किस पे देते हैं MP पे देते हैं, तो MP SP का रेशियो आएगा यहाँ से। और फिर थर्ड सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है उन्होंने 25%, यानी कि कोई चीज़ 4 की थी तो 3 में बेची, ठीक है। यहाँ से मैं इसका रेशियो निकाल लेती हूँ, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस D, तो ये हो जाएगा 2100 माइनस 21D, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, इफ़ द शॉपकीपर मेड अ 16% लॉस, ठीक है, अगर इस पूरे ट्रांजैक्शन में 16% का लॉस हुआ है, यानी कि 5 यूनिट की चीज़ को, है ना, इसको हम 50 और 80 मान लेते हैं अगर, तो 50% की कोई यूनिट है और उस पर हमने 16% का लॉस हुआ है, तो वो बेची होगी हमने 84 में, ठीक है। तो इसको 2 टाइम और इसको कैंसिल करेंगे तो 42, तो SP की कितनी रेशियो आ गई 42, तो ये आ गई उस आर्टिकल की CP/MP और SP की रेशियो। अब बोला है कि फाइंड द सेकंड डिस्काउंट अलाउ बाय द शॉप, यानी कि D% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर देखो यहाँ पे भी MP है विच इज़ 3200 और यहाँ पे भी MP है, तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। 80 में हम मल्टीप्लाई करेंगे अगर 40 का, तो आ जाएगी 302,000, ठीक है। यानी कि ये भी SP है 2100 माइनस 21D, और ये 42 भी SP है। 42 में अगर मैं 40 का मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगी SP, ठीक है, टोटल SP, और यहाँ पे SP का हमको वैल्यू भी दे रखी है इतना, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं 816 और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे D की, ठीक है। 2100
1680 माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा 0 2 एंड देन 17 एंड देन 4, और ये इक्वल है 21 डी के। 21 से कैंसिल करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 20%। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके एवरीवन गॉट इट। नाउ लेट्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is pipe A and pipe B together can fill a tank in 45 minutes. A and B दोनों 45 minutes में complete करते हैं, fill करते हैं टैंक को। B and C together can complete a same tank in 40 minutes. फिर आगे बोला है if all three pipes together can fill the same tank in 30 minutes. ठीक है, A प्लस B प्लस C ये तीनों मिलकर 30 minutes में complete करते हैं। तो इन तीनों का रेशो कितना आ गया 360। ठीक है, इन तीनों का रेशो 360 45 से डिवाइड करेंगे तो 360 45 9 4 ज़ा एंड 9 ज़ा सॉरी 9 5 ज़ा, तो ये हो जाएगी 8 टाइम और ये हो जाएगा 9 टाइम और ये हो जाएगा 12 टाइम। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी की रेशो निकाल लेते हैं। अगर तीनों की इफिशिएंसी 12 है, ए बी की इफिशिएंसी 8 है, तो सी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, सी की इफिशिएंसी आ जाएगी 4 यूनिट एंड बी सी की इफिशिएंसी 9 यूनिट है, तो ए की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की इफिशिएंसी आ जाएगी 3 और बी की इफिशिएंसी आ जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या पूछा है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप ए एंड सी टुगेदर टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। तो ए और सी टुगेदर कितना फिल करते हैं 7 यूनिट। अगर 7 यूनिट काम करना है, एक दिन में 1 मिनट में वो 7 यूनिट वर्क करते हैं और टोटल वर्क 360 है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा 51 7 5 ज़ा 35 एंड देन 1 एंड देन 3 बचेगा। ओके, सो 51 3/7 मिनट्स उनको टोटल लगेंगे तीनों को साथ में, दोनों को साथ में ए और सी टुगेदर जब कंप्लीट करते हैं इस टास्क को, तो 51 3/7 मिनट्स उनको लगेंगे। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, सो यू कैन कंप्लीट दिस क्वेश्चन in this way. Okay, so thank you everyone, thank you for watching everyone. If you like this video, please like, share and subscribe, and please do comment for more videos like this if you want detailed explanation. Okay, so please, if you want particular video for particular topic, so please do comment, please like, share and subscribe. Bye bye everyone, have a nice day.